के एक गरीब किसान मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे रमेश और गुड़िया थे। मोहनलाल दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन जो फसल उगती उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती थी। रमेश बचपन से मेहनती था। वह अपने पिता के खेतों में मदद करता, घर के छोटे मोटे कामों को करता और स्कूल भी जाता। लेकिन उसकी पढ़ाई में कई बार बाधाएं आती। कभी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कभी किताबें खरीदने के लिए। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने रमेश से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। अपनी मेहनत से अपने माता पिता को गरीबी से निकालूंगा। यह सुनकर शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रमेश के मन में यह बात बैठ गई। रमेश की 10वीं कक्षा की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। मोहनलाल परेशान था। सरला ने अपने पुराने गहने गिरवी रखने की सोची, लेकिन गांव का साहूकार बहुत ऊंचा ब्याज मांग रहा था। रमेश ने सोचा कि वह खुद मेहनत करके पैसा जुटाएगा। वह पास के शहर में जाकर काम खोजने लगा। वहाँ उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। स्कूल के बाद वह होटल जाता, बर्तन धोता और बदले में उसे कुछ पैसे मिलते। धीरे धीरे उसने फीस के पैसे जमा कर दिया और परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वह पूरे जिले में टॉप कर चुका था। उसके माता पिता बहुत खुश हुए, उसे आशीर्वाद दे रहे थे। पूरे गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने का वादा किया। रमेश को एहसास हुआ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश को आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन शहर में रहने और कॉलेज की फीस का बहुत खर्चा लगा। उसने दिन में कॉलेज जाना शुरू किया और रात को एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। रमेश बहुत मेहनती था। रमेश के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए, इतनी मेहनत क्यों करता है, आराम से जी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रमेश का जवाब, अगर आज मेहनत कर लूंगा तो कल आराम से जी सकूंगा। उसके सारे दोस्त उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और वहां से चले गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन अभी भी उसकी मंजिल दूर थी। रमेश अब एक अच्छी नौकरी पर था, लेकिन उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी व्यापार शुरू करने का फैसला लिया। उसने किराए पर एक दुकान ली और वहां छोटे छोटे सामान बेचना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, कभी ग्राहक आते और कभी न आते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसकी दुकान एकदम अच्छे से चलने लगी। उस पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते थे। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश का व्यापार सफल हो गया। अब वह सिर्फ एक दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि उसके पास कई दुकान थी। रमेश ने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और उन्हें एक बड़ा सा घर दिलाया। गांव भर में रमेश के चर्चे हो रहे थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, अब मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेहनत को सच्चा सम्मान दिया है।